किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी, ओम शांति भाई जी। जो ओम आपने शांति। हम बताया अस्त्र और शस्त्र बताया, तो शस्त्र का मतलब तो ज्ञान से दूसरे की बात को काटना। अस्त्र का हाँ, मतलब क्या होता है? अस्त्र मीन्स अस्त्र शस्त्र, अरे वही है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र वही वेपन्स, वही अर्थ है। अस्त्र और शस्त्र इकट्ठा शब्द बोला जाता है, अस्त्र शस्त्र। वही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। जी। और जो 11/6 में आपने बताया अश्विन, यानी 2 अश्विनी कुमार बताए जिसके लिए राम और कृष्ण बोला है। तो आपने बोला कि जरूर ये मेडिकल डिपार्टमेंट से होंगे क्योंकि इनको चिकित्सक भी बोला गया है। तो एक शिव बाबा के लिए तो सारी बातें लागू होती है कि वो तो वैद्यों का भी वैद्य है, वैद्यनाथ बोला गया है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भी बोला गया है, तो उसको कैसे कहेंगे कि या फिर कोई दूसरी आत्मा के लिए बोला है मेडिकल डिपार्टमेंट से? हाँ जी, हाँ जी, दूसरी आत्माओं के लिए ही बोला है। बातें तो सारी की सारी रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए टैली करते हैं बाबा। इसका मतलब अश्विनी कुमार का पार्ट बजाने वाली कोई दूसरी आत्माएं भी नहीं है क्या? है, यज्ञ के अंदर बोला ना इधर। जो अश्विनी कुमार है वो देवताओं के चिकित्सक है, घोड़ी से उत्पन्न हुए, तो कोई जरूर पाठधारी होंगे। तो ये कोई अष्टदेव में से ही कोई पाठधारी हैं। ठीक है अष्टदेवों में नहीं आते अश्विनी कुमार, जी। सेपरेट है। ओके। माता जी कौन सा श्लोक है ये? 11/6। भाई जी, ये द्वादश जो है ये तो ठीक है, 12 तो सूर्यवंशी है। ये फिर रुद्र, एकादश रुद्र क्या हुआ? इधर अलग अलग लिखा हुआ है गीता में, और बाबा ने नई किताब में उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। आप अगर नई किताब में देखेंगे तो बाबा ने सिर्फ इतना ही लिख दिया, 12 सूर्यवंशी, जो 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती है, और 11 रुद्र। अभी ज्ञान के अगर मुरलियों का अध्ययन करते हैं तो जो 12 सूर्यवंशी है, इसमें बाबा ने कैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया, 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, इन इनको मिला के 12 सूर्यवंशी बाप समान आत्माएं बोल दिया। ये तो बात हो गई। अभी बात आई 11 रुद्र की। 11 रुद्र के लिए भी बाबा ने ऐसा ही समझाया कि एक है महारुद्र, और इन 12 सूर्यवंशियों से बाकी है 11 रुद्र। तो जो नंबर 1 महारुद्र है वही नंबर वार रुद्रों में प्रवेश करके पाठ बजाता है, जिसका गायन 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में होता है। ये बताया मुरली में। तो अष्टदेव ही 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर है, ये पॉइंट भी मिलेंगे मुरली के पॉइंट। तो यहाँ तो तीनों चीजों को गीता में अलग अलग लिख दिया। 12 सूर्यवंशी भी अलग लिख दिए, 8 वसुदेव लिख दिए, 11 रुद्र लिख दिए, लेकिन इसका यथार्थ क्लैरिफिकेशन नई किताब में दिया नहीं है। लेकिन ज्ञान की मुरलियों के अगर हम पॉइंट्स इकट्ठा करें तो हमें क्लियर है कि जो 12 सूर्यवंशी है इसमें 8 अष्टदेव है ही है, और 11 रुद्र है उसमें भी 8 अष्टदेव है। तो ये कोई अलग आत्माएं तो है ही नहीं, वही आत्माएं। जी भाई जी, इसका क्लैरिफिकेशन बाबा ने मुरली में दिया है कि एक तो भगवान का स्वरूप है, वो तो हो गया महारुद्र, और उसके 11 रुद्रगण। और फिर बोला है कि जो 11 हैं उनमें से भी जो बताया है, तो एक तो शिव बाबा का ही रूप हो गया, और जो नष्ट देव हैं उनको वो अलग हो गए। इसमें तो 11 ही बताए गए। ये तो क्लैरिफिकेशन मिलता है मुरलियों में। हाँ जी, हाँ जी। और इसी अध्याय में भाई जी 49 मरुतो ये क्या है, थोड़ा एक बार समझा दीजिए। ये 49 मरुत माना वायु, अच्छा हवा। जी जी जो वायु के जो पुत्र है, जी। वायु से जो उत्पन्न हुए हैं वही मरुत है। मरुत से मारुति, जैसे अच्छा, हनुमान है। मारुति नंदन बोलते हैं। हाँ, मारुति नंदन थोड़ी बोलते हैं, ये एक पवन पुत्र। हनुमान जी का भजन में आता है भाई जी। हनुमान तो खुद ही मारुति है, जी पवन पवन पुत्र। जी। तो जो 49 मरुत है हम्म, वो
शास्त्रों में बोला है वो दिति के पुत्र है। दिति अच्छा कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक दिति दूसरी आदिति। जी। दिति से दैत्य पैदा हो गए, तो दिति कौन हो गई? जगदम्बा। अदिति हो गई लक्ष्मी। अच्छा अभी जगदम्बा जो है वो चंद्रवंशी की है। तो दैत्यों से, चंद्रवंश से क्या पैदा होते हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी पैदा होते हैं, नहीं पैदे? जी। ये जो 7 धर्म है, सूर्यवंश और चंद्रवंश छोड़ के उसके नीचे के, इन 7 धर्म में ये जो 7 ग्रुप है या 7 ब्राह्मणों की कुरिया है, इनमें से ये हर एक ग्रुप में 12-12 आत्मा होगी। फिर तो अच्छा उसमें से पहले सूर्यवंश और चंद्रवंशी को छोड़ दो, बाकी के 7 पकड़ो, तीसरे नंबर से लेके 90 नंबर तक। तो ऐसे 7 ग्रुप और हर ग्रुप में से 7-7 आत्माएं। तो 7 इंटू 7 49, 49। 7 इंटू 7, 7 को 7 से गुना कर दो, 49 आ जी जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू भाई जी। के ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं, जी सूर्यवंशी जी। चंद्रवंशी नहीं है, इसलिए उनको 49 मरुद बोला। अच्छा तो भाई जी ये है तो बीज रूपी आत्मा है, बीज रूपी तो आत्मा है, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ जो गायन भले शरीरधारी का होता है, लेकिन उनमें जो पाड़ बजा रही है, जो आधार मूर्त आत्माई शरीर छोड़ के, वो उन 49 में प्रवेश करके पाड़ बजा रही है। तो जैसे क्रिश्चियंस में, मुस्लिमों में एंजल्स का गायन है, फरिश्ताओं का गायन है। क्या बोलते हैं सबसे बड़ा फरिश्ता कौन? जिब्राइल। जो ब्रह्मा की आत्मा है उसको सबसे बड़ा फरिश्ता बोलते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा अलग है, सॉरी, ब्रह्मा की आत्मा एक ही है सूक्ष्म शरीरधारियों में, या उसकी भी और भी आत्माएं है? तो जो और सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, उसमें से ये जो 49 है, जो बीज रूपी 49 में प्रवेश करके पाठ बजा रहे, तो उनका शास्त्रों में गायन है, क्योंकि उनके अंदर वो विधर्मी संस्कार है, वो इन आत्माओं में बीज रूप में प्रवेश करके वो पाठ बजाते हैं। तो इसलिए 49 मरुत ऐसा बोल दिया। और भाई जी ये भाई जो जी, ओम शांति भाई जी, छोटा सा प्रश्न है। ये तो कमल लोचन बोला ना, एक कमल पुष्प, कमल पर्टिकुलरली इधर कमल पत्र क्यों बोला? पहले फर्स्ट श्लोक में कमल फर्स्ट पत्र श्लोक, ऐसा पर्टिकुलर, या कमल पत्र नयन, कमल लोचन, कमल पत्राक्ष, 11वें पत्राक्ष अध्याय का दूसरा श्लोक में बोला कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष इसलिए बोला, वो शिव बाबा को एक महिमा के रूप में एक शब्द यूज किया, पर्टिकुलर इधर इसलिए किया कि जो कमल है वो पवित्रता का सूचक है, कमल फूल। और शिव बाबा जो है वो कैसा है? कमल के पुष्प के समान उसकी जो नेत्र है, ये जो बुद्धि रूपी नेत्र है, जो शंकर का तीसरा नेत्र है, ज्ञान नेत्र, जिससे ये एडवांस ज्ञान निकला पूरा का पूरा। तो ऐसे कमल पत्र अक्ष के समान, अक्ष माना आंख, लोचन, उसके समान है शिव बाबा। तो उसको उपमा दी है, उसकी कंपेयर किया है, बाकी कुछ नहीं है। पवित्रता का सूचक है कमल का पुष्प, और अक्ष माना बुद्धि रूपी नेत्र है। तो परमात्मा की जो बुद्धि है वो तो सबसे पवित्र बुद्धि है, उससे इतना श्रेष्ठ ज्ञान निकलता है, एडवांस गीता ज्ञान, इसलिए उसकी उपमा की है। एक्चुअली लक्ष्मी देवी को पुष्प कमल पुष्प बोलते हैं ना, स्त्री को ऐसा पुष्प, ऐसा जेंट्स को पत्र, ऐसा कुछ है डिफरेंस बोल के मेरे को डाउट है।
स्त्री को कमल पुष्प दिखाया, तो वो कमल पुष्प कमलनाथ भी बोलते हैं ना। फिर वो कमलनाथ जी कौन जी है? वही विष्णु है। वही उस विष्णु को भी कमलनाथ बोलते हैं। हाँ। और जो जो शंकर है और जो जगदम्बा है, ये दोनों के दोनों कैसा पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थी जीवन में, कीचड़ में रहते हुए विषय विकारों के, उसके बावजूद उससे डिटैच, अनासक्त, ऐसे वाला पुरुषार्थ करते, कमल पुष्प समान, दोनों के दोनों करते। उसके ऊपर तो सारी बातें लागू होती है, शिव बाबा के ऊपर। विष्णु को भी कमल के पुष्प पे दिखाया है ना, लक्ष्मी को दिखाया, विष्णु को सर्पों की शैया पे लिटाया हुआ दिखाया। आगे ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक प्रश्न है। बाबा ने मुरली में बताते हैं ना, जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वैसे ये बात तो राम वाले आत्मा राम बाप के लिए लागू होता है। वैसे सभी आत्माओं के लिए एक सेकंड जान सकते हैं क्या भाई जी हम? जैसे जब से सभी लोग तो एक के साथ तो नहीं आते, अलग अलग आते हैं, लेकिन सभी का सेकंड एक सेकंड तो अलग अलग होता है ना भाई जी। किसी न किसी फार्मूला होता है ना, जैसे बाबा ने बताया थे यज्ञ के आने में वो मंडली के मेरे से जैसे फार्मूला हुआ अलग अलग वंशों का, ऐसा फार्मूला तो हुआ। लेकिन हम ज्ञान में आने से, जैसे जब से ज्ञान में आते हैं तब से लेकर के अलग अलग कोई एक सेकंड तो नूंदा हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी, नंदा हुआ है, नंबरवार है। हम्म। जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति बोला है, तो नंबरवार बच्चे भी है जिनको एक सेकंड, सबका एक सेकंड अलग अलग नूंदा हुआ है। पहले राम वाली जी आत्मा का नूंदा हुआ है, फिर अष्टदेव का नूंदा हुआ है, फिर 108 का नूंदा जी। हुआ है, फिर 1000 का नूंदा हुआ है, फिर 16,108 का नूंदा हुआ है। शास्त्रों में बोला है, मनुष्य से देवता की कर्तन लागे वार। मनुष्य जी से देवता बनने के लिए एक सेकंड लगता है। तो वो एक जी सेकंड कौन सा है? पूड़ी जब तेल में तली जाती है, तो पूड़ी जब पकती है पूरी, तो ऊपर उठ के आती है, जी ऊपर पूरी तरीके से। तो वैसे ही जब पुरुषार्थ पक जाएगा, जब जी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, 8 घंटे लगातार आत्मिक स्थिति में रहना लगेंगे, जब ऐसी जी अवस्था बन जाएगी, तब उस समय एक सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। वो जो सेकंड रहेगा उसका गायन है। नंबरवार जी सभी के जी। लिए लागू होता है। आगे वो एक सेकंड को हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार जान सकते हैं क्या भाई जी? हर जान एक का। सकते हैं ना। बाबा बाबा ने बोला है, राम वाली आत्मा एक सेकंड में टच करके आती है, अपने शरीर में धारण करती है। अष्टदेव दूसरे नंबर का अष्टदेव 2 सेकंड लेगा, तीसरे नंबर का अष्टदेव 3 सेकंड लेगा, चौथे नंबर का अष्टदेव 4 सेकंड लेगा, 8 अष्टदेव 8 सेकंड लेंगे, फिर एक सौ जी आठ भाई जी किस बात के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड बताए आपने? जब फाइनल जो परमधामी अवस्था बनने की बात है, कई कई तो बर्फ में दबेंगे ना, बाकी के तो ना के बराबर दबेंगे, अपनी परमधामी स्टेज बना देंगे 100%। हाँ जी। जैसे राम वाली आत्मा को 1 सेकंड लगता है, अष्टदेवों के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा।
एक एक सेकंड का अंतर हो जाएगा। ऐसे अन्य पुरुषार्थियों के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा अपनी उस संपन्न अवस्था, अपनी उस परमधामी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अपनी 100% निराकारी निर्विकारी निरंकारी अवस्था प्राप्त करने के लिए। और भाई जी, ये जो बाबा बोलते हैं ना कि एक ही ट्रेन चलेगी, तो ये अंत की बात है या 2028 से ही शुरू हो जाएगा, या 36-37 की बात है? 2028 के बाद की बात हो सकती है। बोला है अंत में एक ही ट्रेन चलेगी, तो बाहर की दुनिया वालों का अंत और ब्राह्मण परिवार का अंत दोनों चीजें अलग अलग है। भेद का बाप भेद के बच्चों से भेद की बातें करता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात 28-29 के बाद लागू होनी चाहिए। जैसे भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ 1947 में, तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई। पाकिस्तान से हिंदू लोग अपनी जान बचा के भागे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से। जो ट्रेन मिली उसमें बैठ गए और पहुंच गए। ऐसी हालत जब हिंदू मुस्लिम सिविल वार शुरू हो जाएंगे 2027-28 में, मुरली में बोला है आदि स्वांत, तो जब हिंदू मुस्लिम सिविल वार शुरू हो जाएंगे तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। बाबा के बच्चे पहुंच जाएंगे। बाबा ने बोला है जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो वाइब्रेशन कैच करेगा और वो कुछ पहले ही उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। कभी कभी ऐसे ही क्लैरिफिकेशन दिया है, संकल्पों की ट्रेन चलेगी। बाबा ने बोला एक ही ट्रेन चलेगी, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारी दुनिया में से एक ट्रेन चलेगी। हर एरिया से एक ट्रेन चलेगी। चंडीगढ़ से एक ट्रेन चलेगी, हैदराबाद से एक ट्रेन चलेगी, पटना से एक ट्रेन चलेगी, कलकत्ता से एक ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन से जो निकल गए वो निकल गए, बाकी की ट्रेनें काटी जाएगी। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, आत्मिक स्थिति में होंगे, तो उस समय उनको टचिंग आएगी और टचिंग ऐसी आएगी कि वो आत्मा निकलेगी वहां से और सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएगी। सुरक्षित स्थान तो माउंट आबू के लिए बताए, तपस्या भूमि। दुनिया ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे में आया, बिनु भय हुई न प्रीत गुसाई। जब तक भय नहीं होता है ना तब तक प्रीत नहीं होती है। तो ऐसा माहौल तैयार होगा। अभी कैसे होगा क्या होगा वो तो परीक्षा की बात है। बाबा ने फॉर्मूले बताए। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, किसी को रुकने नहीं देंगे। क्या होगा तो बाबा ने बोला वारंट निकलेंगे, ऐसा भी बोला है। देखो अभी क्या होगा एग्जैक्टली कैसे होगा। अलग अलग फॉर्मूलों को जोड़ो। उन फॉर्मूलों को जोड़ने से अच्छा तो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट्स का पुरुषार्थ अच्छा करना है। हमारा काम है ईश्वर का ज्ञान सबको बांटना, उसके रत्नों को वैल्यू देना, अपने जीवन में धारण करना, परमात्मा की याद करना, उसके याद के वाइब्रेशन फैलाना।
ईश्वरीय सेवा करना, उसको प्रत्यक्ष करने की सेवा करना। हम ये चीजों में अगर लगे हुए रहेंगे, करते हुए रहेंगे, तो हमें चिंता काहे की? चिंता तो उसको है फिर। जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर सके ना, वो जग बेरी हुई। महाराष्ट्र में बोलते हैं, समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे। जो समर्थ है परमात्मा, उसके सेवक को कोई वक्र दृष्टि से देखेगा, ऐसा सारे भूमंडल में कोई भी नहीं है। महाकाल की शरण में जो जाएगा, उसको काल क्या खाएगा? तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो तन से, मन से, धन से, समय, संबंध, संपर्क से जितना उसके कार्य में लगेंगे, जितना उसके प्रति अर्पण में रहेंगे, जितना बुद्धि उसमें डालेंगे, उतना तो कल्याण ही कल्याण है। वो तो बांधा हुआ है छत्र छाया देने के लिए। ऐसे ऐसे खेल दिखाएगा। इसलिए बाबा ने बोला है, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घनेरे। ऐसा समय आएगा कि माउंट आबू में माता पिता सन्मुख बैठे रहेंगे और बच्चे अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? घनेरे सुख। कैसे सुख? घनेरे, जो पूरे जीवन में 63 जन्मों में, 84 जन्मों में कभी भी अनुभव नहीं किए। ऐसे सुख, अतीन्द्रिय सुख ऐसे अनुभव करेंगे माता पिता के सन्मुख। सारी दुनिया में विनाश मंडरा रहा है, हाहाकार चल रहा है, बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा समय आएगा, जो जितना निश्चय बुद्धि है वो अभी का समय सफल करेगा। फिर पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई बोलेगा, अरे हम तो करने ही नहीं पाए, हमारी तो इतनी माया है, हमारे घर वाले तो कोई ज्ञान में ही नहीं चलते थे, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। अभी समय है 108 की माला में अव्वल नंबर लेने का, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आने का, 16,108 के राज परिवार, सूर्यवंशी राज परिवार में आने का। अभी पुरुषार्थ का समय है। 2017 में लास्ट अव्यक्त वाणी में बोला, अव्यक्त संदेश में, कि तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल का टाइम है पुरुषार्थ के लिए। तो 2027-28 तक सिर्फ 10 साल का टाइम। किसके लिए बोला? तुम बच्चों के लिए, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनकी बात है। सिर्फ 10 साल का टाइम है, बाद में उनके पास टाइम नहीं है। बाबा ने बोला, चाहे तो भी ऐसा समय आएगा, ज्ञान भी नहीं सुना पाएंगे, सारी दुनिया में भगदड़ मच जाएगी, आकार मच जाएगा। अभी चांस है सेवा का, अभी साइंस के साधन और उनके आधार से जितनी सेवाएं कर सकते हैं, जितनी आवाज फैला सकते हैं परमात्मा बाप की, उतनी खूब फैलानी है। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सिर्फ मनसा सेवा कर सकते हैं, उस समय वाइब्रेशन की सेवा कर सकते हैं। तो चांस नहीं मिलेगा, साइंस के साधन भी खत्म होने लगेंगे। भाई जी, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब तक मैं इस ग्रुप से नहीं जुड़ी थी, तब तक जो जनरल पब्लिक, बाहर के अज्ञानी लोग हैं, उनको संदेश देने में बहुत उमंग उत्साह था। लेकिन जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, तो अब भी देते हैं अज्ञानी लोगों को संदेश बाबा का, लेकिन उसके मुकाबले ज्यादा बुद्धि रहती है कि एडवांस पार्टी में जो आत्माएं हैं, तो उनको अभी नहीं पता कि चौथी दुनिया का कार्य कैसे चल रहा है, तीसरी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो चुका है। तो बुद्धि ज्यादा इधर रहती है कि उनको परिचय दें कि सत्य क्या है।
ऐसा नहीं कि अज्ञानी लोगों को संदेश नहीं देते, देते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली अभी बुद्धि इधर ज्यादा रहती है संदेश देने में। अरे फिर तो अच्छी बात है। बाबा ने बोला है जो राजा बनने वाली आत्माएं है रुद्रमाला के मन के, उनके बीच में रह के अगर सेवा करेंगे तो क्या बनेंगे, उनसे भी बड़े राजा बनेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे नंबर नहीं, 1 सेवा तो रुद्रमाला के अंदर है, नंबर 2 सेवा बीके वालों के रिलेटेड है, और नंबर 3 सेवा जनरल पब्लिक को ज्ञान सुनाने की है। लेकिन बाबा ने अष्टदेवों को स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया। 8 का धंधा है टॉपिक बनाना और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर भाषण करना, सेमिनार करना। तो सेमिनार तो जनरल पब्लिक के लिए ही किया जाएगा। तो ब्रॉड रूप में बाबा ने 8 के लिए ये कर्तव्य बता दिया। लेकिन वो 8 अगर सिर्फ वही धंधा करेंगे और जो बीजरूपी दुनिया है, जो एडवांस पार्टी है, उसके अंदर ज्ञान का कोई लेन देन नहीं करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, उनको बीजरूपी दुनिया के अंदर भी सेवा करना है, यहां भी ज्ञान का लेन देन करना है। अष्टदेव बाप समान आत्माएं, खुद बाप समान बनती है तो दूसरों को आप समान नहीं बनाएगी, बनाना पड़ेगा। आप समान बाहर की दुनिया की जनरल पब्लिक को बनाएगी या जो बाप के जो बीजरूप आत्मा है एडवांस पार्टी के अंदर, उनको बनाएगी? पहले बीजरूप आत्माओं को बनाएगी। तो आप जो कर रहे हो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो सकता है उससे एडवांस पार्टी के अंदर के बीज रूपी आत्माओं का कल्याण हो जाए, उनकी बुद्धि का नेत्र खुल जाए और कल जाके वो आपको दुआएं देगी, आपका भाग्य बनेगा। दोनों चीजें करनी चाहिए। बीज रूपी आत्माओं को भी संदेश देना चाहिए जहां टाइम मिलता है। जो बाकी समय में जो जनरल पब्लिक है अज्ञानी, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, वीआईपीज की सेवा करनी चाहिए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को जाके संदेश देना चाहिए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देंगे वो आपको और बड़ी हुजूम की सेवा हो जाएगी, बड़ा तेजी से संदेश फैल जाएगा। और उसमें से क्वांटिटी की सेवा के साथ साथ क्वालिटी की सेवा भी होती है। अगर याद में रह के ज्ञान युक्त तरीके से, योग युक्त तरीके से ज्ञान सुनाते तो कोई ना कोई वारिसदार भी निकल ही जाते हैं, वारिसदार क्वालिटी। तो वारिसदार थोड़े होते हैं, प्रजा ज्यादा होती है। राजा के जो वारिसदार प्रिंस प्रिंसेस तो कम होते हैं, लेकिन जो प्रजा होती है वो लाखों की होती है। तो वारिसदार भी तैयार होते हैं और प्रजा भी तैयार होती है, दोनों सेवाएं साथ साथ साइमल्टेनियसली चलती है। कीजिए, अच्छी बात है, गलत नहीं है कुछ भी। आगे भाई जी, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ निर्मल। हाँ, मेरे ना जुगल मेरे को मतलब ज्ञान में चलने नहीं देते। पहले तो चलने देते थे, जब बाबा की वो हुई है तो उसके बाद मेरे को आश्रम में नहीं जाने दिया। तो अब भी मेरे को मतलब इधर को इसमें जोड़ा। तो पहले मेरे को 2 महीने पहले संदेश मिला था तो मैं हट गई। तो अब अच्छी तरह जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है ज्ञान। तो अब मैं जो क्लास भी करती हूँ ना, इनसे मेरे जुगल से चोरी करती हूँ। अब तो ना ऊपर गए हुए हैं किसी के घर, तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ क्वेश्चन भाई जी से। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, मैं बंदेली हूँ, मतलब मेरे को सुनने नहीं देते, ज्ञान जाने नहीं देते कहीं। अरे आपकी जो याद है, हाँ जी, जो परमात्मा से जो याद करनी है आपको, हाँ जी, उसको तो वो बांध नहीं सकते। हाँ, वो नहीं बांध सकते। वो याद तो मैं करती हूँ। जैसे अब क्लास है, अब मेरे रूम में भी आ जाएंगे तो फिर मैं अपना ना फोन उल्टा कर देती हूँ। फोन इसको कहते हैं भी तेरे को जब मना किया है तो क्यों सुनती है इसको। बाबा ने बोला है बांदेली माता है, उनके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, आप संकल्प मेरा सिद्ध हो जाता है। जो भी आप बोलना चाहते हो, जैसे इसमें भी हुआ, मेरे को आगे पहले ही दिमाग में आ जाता है। जैसे बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कोई बात, तो उस अभी बात कहते भी नहीं है, मेरे संकल्प में पहले आ जाती है। बहुत अच्छी बात है।
और आप जैसे फोन उल्टा कर देते हो, तो ये युक्तियां रचनी चाहिए। हाँ, युक्तियाँ रची हुई हैं। अब जैसे अचानक मेरे कमरे में आ गई, अलग अलग कमरे में सोते हैं, तो जैसे कमरे में आ गई, कोई चीज पूछनी है, कुछ कहना है, तो फिर ना एकदम मैं फोन उल्टा कर देती हूँ। बाबा जी की शक्ल को देख के ही उनको चिढ़ चढ़ जाती है। हाँ, वो तो जाग क्लास चढ़ेगी ना। होती है। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई विघ्न रूप बनेगा। हाँ जी। अभी ये जो अंतिम जन्म में जो हमारे सगे संबंधी बने हुए हैं, या हमारे तामसी पुरुषार्थ की जो तामसी शूटिंग में हाँ जो जी। हमारा पुरुषार्थ हुआ है कलयुगी, हाँ जी। हाँ तो जी। उसके उसके रिजल्ट है ये, उसके सगे संबंधी बने हुए हैं ये। हाँ जी। हाँ तो ये हमें माया रूप में विघ्न रूप बनते हैं, तो जी। हमें युक्ति से जीतना है। बाबा ने बोला माया क्या है, कागज का शेर है। हाँ जी। हाँ जी। 24 घंटे आपके सर पे थोड़ी बैठे रहते हैं, जब बाहर जाते तो पुरुषार्थ करो। हाँ, ऐसे तो ज्ञान क्लास भी की करती हूँ। 2 महीने जब उन्होंने कहा होगा भी 2 महीने क्लास नहीं छोड़नी, ऐसे कोई बहाना लगा के अपनी फ्रेंड के घर जाना, कह के चली जाती हूँ। फिर सीधी आश्रम उसको फोन कर देती हूँ, जब तेरे को बाई चांस फोन आए तो तू फोन ना उठाना। फिर कहाँ आश्रम करते हो क्लास, कौन से सेंटर पे? यही चंडीगढ़ ही जी, 45 में, 45 में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है, वही अच्छी बात है। हाँ, एक बार आप मिले भी थे। मैं संडे की क्लास बाय चांस ही करने गई थी, आप पीछे बैठे थे, एकदम खाना नहीं खा के गए थे, चले गए थे। मेरे को संडे की क्लास का चांस नहीं मिला अभी तक, उस दिन ही मिला था। अच्छा अच्छा। एक बार की है संडे का, जब से मैंने जी किया ना, बस हो गए कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। तो उसके बाद दो जरूर बार। आपके, आप जिस श्रद्धा से, विश्वास से शिव बाबा को अव्यभिचारी रूप में याद कर रहे हैं, हाँ जी। और जो एक से लगन लगा के बैठे हुए, आपकी श्रद्धा विश्वास की 100% जीत होगी। ओके। और आगे आने वाले समय में आपके बंधन भी कटेंगे। जैसे यज्ञ के आदि में 7 7 तालों में बनते। जिन कन्या माताओं को बांध के रखा था, जब जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान सिविल वार चालू हो गए, तब ये सारे पति लोग अपनी अपनी जान बचा के भाग गए। हाँ जी। पत्नी कहा, बच्ची कहा, किसी ने किसी को देखा नहीं। और ये कन्या माताएं छूट गई और ठीक जाके बाबा के पास पहुंच गई। है। आगे आने वाले समय अपना श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से अपना पुरुषार्थ करते रहिए, ठीक है जी। युक्ति से काम चलाते रहिए, सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है और हाँ। आत्मा को कोई भी बांध नहीं सकता। हाँ, वो मैं पॉइंट भी नहीं सुना सकती। अब जब सवेरे 6 बजे क्लास होती है, उसमें पॉइंट नहीं बोल सकते वो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मत बोलिए। बाद में आपको जब युगल आपके नहीं है, तो जिस नंबर से आपको लिंक आता है, उस नंबर पे आप लिख के भेज दीजिए, ठीक है। या तो आपके कागज में डायरी में जो लिखा हुआ है उसी का फोटो खींच के भेज दीजिए, ओके। वो भी चलेगा। फिर जुक्ति हो गई ना, पता चल गया। वही 6 बजे हाँ, एक माता ने कहा भी पॉइंट सुनाओ। मैं कहा मैं बंदेली हूँ, मेरे रूम में पास में है, मेरी बात सारी सुन जाएगी उनको। मैं चुप करके बस सुनती सुनती हूँ। कोर्स मेरा मन भी करता है भी इससे याद करके सुनाऊं। तो फिर ऐसे ऐसे जुक्ति ठीक है आपकी भाई जी। हाँ, और कोर्स भी कराना है तो आपके पास रूपा माता का नंबर है। हाँ जी। हाँ जी साहब वो मेरे। आपको आपको हफ्ते में एक दिन टाइम दे देंगे, जिस दिन, तो उस दिन आप कोर्स भी करके सुना देना उनको। अलग ठीक। से आधा घंटा टाइम दिया जाएगा आपको। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है जी। थैंक यू। हाँ, थैंक ओके। हम्म। शांति भाई जी, यज्ञ के आदि में दीदी दादियों का श्रृंगार किया अष्टदेवों ने। जैसे हाँ, गुण रत्नों से आदि में, यज्ञ के आदि में श्रृंगार किया था, अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। ऐसे कौन कौन निमित्त बनेंगे किस किस को सुनाने का, उसका भी नंबर होता है क्या भाई जी? अष्टदेव ने किया ना दीदी दादियों का श्रृंगार। हाँ जी। तो यज्ञ के आदि में जो दीदी दादियां थी, उनका गुण रत्नों से श्रृंगार किया। प्रकाशमणि दादी है, जानकी दादी है, गुलजार दादी है। अभी ज्ञान रत्नों से कैसे श्रृंगार करेंगे? ये सारे के सारे, ये जो है शरीर छोड़ के अष्टदेव में प्रवेश करके ही तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार नहीं कर रहे अष्टदेव उनका, कर रहे।
जो एडवांस ज्ञान है वो तो उनकी बुद्धि में है नहीं, तो कहाँ प्रवेश करके वो सारी पढ़ाई पढ़ रहे, अष्टदेव में प्रवेश करके वो पढ़ाई पढ़ रहे, तो ज्ञान रत्नों से भी उनका श्रृंगार कर रहे। शरीर तो है नहीं उनको, सूक्ष्म शरीर है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा शंकर में प्रवेश करके, ब्रह्मा और ओम राधे मम्मा की आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है, एडवांस ज्ञान ले रही है, वैसे ही ये जो आधार मूर्त दीदी दादी है, ये भी नंबरवार प्रवेश करके ज्ञान रतन, एडवांस के जो ज्ञान रतन है वो सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। अभी हम लोगों की ये क्लास चल रही है, इसमें भी सुन रहे हैं वो लोग। उनको तो प्रवेश करना है और सुनना है ज्ञान रत्नों को। जी भाई जी। भाई जी प्रवेश करके ज्ञान सुन रहे बोल के बोल रहे हैं ना, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ कैसा क्या पता है? चलता? हाँ, जैसे कैसा पता चलता? कैसा पता चलता माता जी, ज्ञान के आधार से ही देखना पड़ता है। जैसे हाँ, बाबा ने हाँ, मुरली में फॉर्मूले दिए, जैसे शंकर जी की जटा पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो भक्ति मार्ग में कभी समझे नहीं ये चंद्रमा कैसे बैठा है इधर। ज्ञान मार्ग में समझ में आया कि ब्रह्मा की आत्मा जो अधूरा चंद्रमा है, वो 1969 में शरीर छोड़ने के बाद मुकर्रर रथ शंकर में प्रवेश करके अपने जो अधूरी पढ़ाई है उसको पूरा करता है, पढ़ता है उधर प्रवेश करके। तो वो चंद्रमा उसका सूचक है। मुरली में बोला है ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा, शीतल पाठ बजाने वाला, मातृत्व का पाठ बजाने वाला। तो ये बातें टैली हो जाती है। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है, वैसे बाबा ने मुरली में फॉर्मूला दिया है, जो कम कला वाले नारायण है वो नंबरवार अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजा के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जो कम कला वाले नारायण है वो भी प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने मुरली में बताया, तो जिनमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वो कम कला वाले नारायण है, तो वो जो पाठधारी है उसको कभी कभी एहसास होता रहेगा ना। समझो कि प्रकाशमणि दादी है, प्रकाशमणि दादी को क्या बोला है, माया बेटी। तो उसकी एक्टिविटी जो है, जब वो तीसरे नंबर के अष्टदेव में प्रवेश करेगी, तो उसकी जो भी एक्टिविटीज है प्रकाशमणि दादी की, वो एक्टिविटीज उस शरीरधारी में करने की कोशिश करेगी ना। वो कभी 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 अष्टदेव का पाठधारी ऊपर रहेगा, कभी सूक्ष्म शरीरधारी ऊपर रहेगा, तो उसकी वो एक्टिविटी से वो पता चलेगा ना कि ये पाठधारी इसमें काम कर रहा है। उसके जो संगे साथी होंगे उनको पहले पता चलेगा, जो उसको जानने वाले होंगे, कि हाँ इसकी एक्टिविटी तो ये प्रकाशमणि दादी ने जैसे माया बेटी का पाठ बजाया वैसी ही एक्टिविटीज है सारी की सारी। इस तरीके से चीजें फॉर्मूले के आधार से होती है। बाकी तो वो खुद को भी व्यक्ति पता जो चलता है भाई जी, वो क्यों नहीं, आजू बाजू रहने वाला को, उनका ऑब्जर्व करने वाला को पता चलते बोल रहे हैं आप। वो खुद खुद को भी तो उनमें पता चलता है, खुद को भी तो पता पता चलता है। चलता है ये मैं नहीं कर रही, कोई करवा रहे बोल के, कुछ काम करने अष्टदेव के लिए इनको को जी अष्टदेव को पूरा तो, ये अष्टदेव बीज रूपी स्टेज वाली आत्मा है, पूरा तो अपने कंट्रोल में कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन अपनी अपनी एक्टिविटी, अपने अपने जो संकल्प संस्कार उसको लाएंगे, कोशिश करेंगे, तो अष्टदेवों को रियलाइज होगा कि अरे भाई ये तो मेरा ओरिजिनल संस्कार है ही नहीं, इतना लोअर फ्रीक्वेंसी में तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, मेरी तो हायर फ्रीक्वेंसी है। तो उसको एहसास होगा, कोई आके मेरे अंदर आके प्रवेश करके उसने ये क्रोध किया या उसने ये ऐसी बात बोली वाचा से, तो एहसास तो उनको भी होता है, क्यों नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म रहता है, महीन रहता है, समझना रहता है बुद्धि से। लेकिन भाई जी हमने आज तक जो समझा था ना, वो ये समझा था कि जो अष्टदेव पाठधारी हैं उनमें जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं वो
उनकी आत्मा को कैप्चर नहीं कर पाते, उनके शारीरिक तौर पर चाहे मतलब दुख दें, तकलीफ दें, लेकिन आत्मा को कैप्चर नहीं कर पाते। आत्मा लेकिन को जब कैप्चर नहीं आत्मा को कैप्चर नहीं करते, लेकिन शरीर और सूक्ष्म शरीर को जब तकलीफ होती है तो पार्टदारी जो है वो उद्वेगित तो होता है ना, उत्तेजित तो होता है ना। अगर किसी शरीर को बहुत पीड़ा हो रही है तो वो जो पार्टदारी है समझो उसको पीड़ा हो रही है, और कोई व्यक्ति उसको बार बार 2-3 बार 3 बार 4 बार कोई बात बोला, गलत बोला, तो वो पार्टदारी नॉर्मल जब है तब इतना उद्वेगित नहीं होगा, इतना क्रोधित नहीं होगा, जितना ये सूक्ष्म शरीरधारी उसको जो तकलीफ दे रहे हैं, जो भी उसको समस्या हो रही है उसकी वजह से वो ज्यादा उद्वेगित होगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है उसको डाउन कर देते हैं ना, शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, जिसको बाहर की दुनिया वाले ऑरा बोलते हैं, उसमें तो करते ही है ये लोग, कुछ ना कुछ तकलीफ तो देते ही है। बाबा ने बोला है भूतनाथ और भूतनाथ के 108 बच्चे, इन सबको ये तकलीफ दी जाती है भूत प्रेतों के द्वारा, सूक्ष्म शरीरों द्वारा। बात सही है आपकी, आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते उनके पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उद्वेगित करना, उत्तेजित करना, उनकी एक्टिविटीज में चेंज लाना, इसमें वो कारण तो बन ही जाते हैं। भाई जी वो खुद वो भूल करने को मन नहीं लगता, सब लोग अच्छा काम करने के ही मन लगता है ना वो आत्मा। वो ऐसा कोई प्रवेश करके ऐसा कुछ गलत काम करवाया तो इसका परिष्कार क्या है? बाबा को पोता मिल देना, नहीं तो कैसे क्या करते वो लोग? इसका यही है, बाबा को पोता मिल देना है। जो भी यही है गलती, ना इसका? जो भी गलती यही है। दिल को खाती है उसको रात को सोते समय पोता मिल देना। अभी शिव बाबा को पोता मिल देना मतलब शिव बाबा तो गुप्त हो गए, तो साकार में कोई व्यक्तित्व को पोता मिल पहुंचाएंगे ना, जो परिवार तो की वो पालना लोग करते हैं आश्रम देव। ऐसा गलत हुआ तो भी उनका चाहिए बोल के नहीं किया तो भी उनको पता चलता वो मैं नहीं किया, किसी ने प्रवेश करके करवाया बोल के, तो ऐसा है करवाया तो भाई इसका हाँ इसीलिए इसका पोता माल रेमेडी, दिया तो। रेमेडी हाँ दो है, एक तो पोता मिल देना, और दूसरा जी पोता मिल से आधा माफ हो जाता है, और दूसरा जो जी बचा हुआ है वो आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करके अमृत वेला उठ के हाँ ये नहीं साधारण करना बोल के मन में। साधारण साधारण योग की ज्वाला से कुछ नहीं होता है, तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित करके जब हम याद का पुरुषार्थ करते हैं, योग का पुरुषार्थ करते हैं, तब बचे हुए आधे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। ऐसा पूरा भस्म हो जाता, आधा तो पोता मिल से, आधा तो ऐसा तीव्र योगाग्नि में भस्म कर सकते हैं। हाँ जी, अमृत वेला बैठ के हाँ अमृत वेले। और इतना तीव्र आत्मिक, पुरुषार्थ बोले तो याद ही बैठते ना हम लोग, दूसरा को ये हाँ एक संकल्प होती ना है, ना बोल एक के। होती है साधारण याद, एक होती है तीव्र योगाग्नि। साधारण याद तो जैसे याद का क्लास है, बैठे हुए ऐसे ही, बैठे हुए फिर बैठे हुए। तीव्र योगाग्नि माना स्ट्रिक्ट होके बैठे हुए, बिंदु रूप आत्मा की स्टेज, स्टार आत्मा, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड, कोई संकल्प आ रहे उसके पीछे भाग नहीं रहे, स्ट्रिक्ट होके बैठे हुए, तीव्र योगाग्नि पूरी तरीके से, मैं आत्मा स्टार हूं, एक ही संकल्प। शिव बाबा की निराकारी स्टेज को याद करना, उसकी निराकारी स्टेज, निराकारी स्वरूप को याद करना, जरा भी अलबेलापन नहीं। अभी हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, उठ के बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, इतना बुद्धि ऐसा इधर नहीं ऐसा रहता अमृत है। वेले में कितना टाइम बैठना बाबा भैया? अरे अमृत आधा वेला में घंटा भी, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी आप स्ट्रिक्ट होके बैठे ना तो भी आपको इतना फायदा होगा ना, जबरदस्त। बाबा ने तो बोला है 5 मिनट भी किसी की अगर अच्छी स्थिति बन जाती है तो बहुत जबरदस्त, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पहले 15-20 मिनट अमृत वेला उठते ही मैं आत्मा स्टार हूं, इसका अभ्यास करना है। गैलरी में जाके आकाश में स्टार देखो, 1 सेकंड के लिए झलक मारो उसको,
और उस स्टार को याद करो, मैं आत्मा स्टार हूँ, बाकी कोई संकल्प नहीं। बाकी जितने भी संकल्प आते हैं उसको भगाओ, बस एक संकल्प में स्थित हो जाओ। और फिर 20 मिनट के बाद बाबा को याद करो, बाबा की निराकार स्टेज को याद करो। जितना आप आत्मिक स्थितियों में टिकोगे, परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। बाबा ने मुरली में बोला है, अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है, देहाभिमान की कट, तो वो चुंबक है परमात्मा। जहां कहीं भी है साकार में, वो है अभी अवेलेबल इस सृष्टि पे। जहां कहीं भी है, जितना आप आत्मिक स्थिति में टिकोगे, खिंचावट होगी उससे, अपने आप स्वयं याद आएगा। फिर 10-15 मिनट उसको याद करो, 15-20 मिनट आत्मिक स्थिति, 15-20 मिनट उसको याद करो। फिर टाइम अगर और है 10-15 मिनट रूह रियान करो बाबा से, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प करो कि मैं आत्मा ऑलराउंडर पाठधारी हूँ। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सम्मान ले लो, मैं आत्मा सूर्यवंशी आत्मा हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे मैंने ऑलराउंड पार्ट बजाया हुआ है। मैं आत्मा जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा 108 की माला का मनका हूँ। श्रेष्ठ संकल्प करो। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा से रूरयान करो, जो गलती है उसकी बात करो, ईश्वरीय सेवा क्या करनी है उससे बाबा को बताओ। बाबा से चिटचैट करो मन ही मन में, अंदर ही अंदर। देखो कैसे अवस्था बन जाती है। स्टार्टिंग में जो पहले 15-20 मिनट करेंगे और बाद में 10-15 मिनट करेंगे, ये फर्स्ट क्लास याद है। बाकी रूरियान करना ये सेकेंडरी याद है, लेकिन उसको भी काउंट होगा। फिर क्लास सुनो 1 घंटा, इस तरीके से करो अपना शेड्यूल। 45 मिनट्स और 1 घंटा क्लास, मोर देन सफिशिएंट। तीन बजे उठ जाओ, 3 से 3:45 याद स्ट्रिक्ट होके, 3:45 से 4:45 क्लास। बस 5 बजे से लेके कोर्स की क्लास 5 से 6, बस। उसके बाद तैयार होके पूरी दिनचर्या चालू, कुछ करने की दरकार नहीं, पूरा नशा रहेगा। 8 बजे तक सोना नहीं है, 8 साढ़े 8 बजे तक सवेरे सोगे सवेरे, तो जितनी कमाई की वो सारी की सारी चट हो जाएगी, चट खाते में चली जाएगी, वेस्ट सारे हो के जाएगी। सारे खो जाते हैं। और सवेरे सवेरे ये 5 बजे से लेके 8 बजे तक का समय, इसमें अगर सो गए तो अलग अलग सपने में सूक्ष्म शरीरधारी लेके जाएंगे आपको, कहाँ की दुनिया में भटकोगे। पूरी ऐसे ही उठोगे तो ऐसे लगेगा अवस्था पूरी डाउन है। इसलिए 5 से लेके 8 तक सोना ही नहीं है। 8:30-9 बजे के बाद फिर भी अगर ज्यादा थकान है, बीमारी है किसी को, तो लेट सकते हैं। सवेरे सवेरे जगना पड़ेगा, फिर दिन में आराम करो, चलेगा। थकने के बाद जितनी नींद आती है उतनी लेनी चाहिए। समझो बहुत थकान हो गई, तो दोपहर को हमको लग रहा है कि 1 घंटा नींद लेने से या 45 मिनट्स नींद लेने से मेरी थकान दूर हो जाएगी, तो उतनी नींद लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा सोते नहीं रहना चाहिए। अपने को पता रहता है खुद का कि मुझे पता है, जैसे मुझे ज्यादा थकान आती है तो आधा घंटा नींद मुझे काफी है, आधा घंटा, तो आधा घंटे का अलार्म लगा के ही सोना चाहिए। उससे एक्स्ट्रा सोओगे तो निगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी, फिर और आलस्य महसूस भैया करोगे। दोपहर में सो जा सकते, दोपहर में हैं? दोपहर में थोड़ा समय सो जा सकते। सो सकते हैं ना, 1 घंटा सो जाओ, ज्यादा थकान जितनी पूरी करनी है उतना सोना रहता है। एक्स्ट्रा नींद ऐसे ही सपने देख रहे, ये नींद पूरी हो गई और सपने देख रहे, वैसी वाली नींद कुछ काम की नहीं है, उससे अवस्था डाउन जाएगी। अच्छा, अमृत वेला थोड़े समय में याद करने के समय में कुछ आत्मा बीच बीच में याद आते रहते, उसको भगाना है।
भगाना है उसको, बोलना है चलो भाग जाओ इधर से, मैं हम्म। आत्मा स्टार हूँ, फिर से आकाश में जाके देखना है, गैलरी में जाके, घर में, या तो टेरेस पे चले जाओ। इसी जिसके समय घर में में जैसी टेरेस में कैसे जाता, बहुत दूर है जिसके ना घर में ऊपर। जिसके घर में जैसी फैसिलिटी है, ब्रह्मा बाबा अमृत वेला उठ के छत पे जाते थे, स्टार का हम्म। अभ्यास करते थे। जिसके घर में जैसी फैसिलिटी है, 1 मिनट के लिए झलक ले लो स्टार हम्म। की, छोटा से छोटा स्टार आकाश में, उसकी झलक ले लो, उसको अनुभव करो, उसको भ्रुकुटी के बीच में अनुभव करो उस स्टार को, स्थित हो हम्म। जाओ, मैं आत्मा स्टार हूँ इस संकल्प में। वीसीडी नंबर 189 में बोलिए ये बात। 189। हाँ सुनो, अहमदनगर की कैसेट है महाराष्ट्र की, बढ़िया तरीके से समझा है। 189। ओके। हाँ भाई जी, कोई संकल्प नहीं चलना बोल के बोलते हैं ना। अभी देखिए हम लोग अपन को आत्मा समझना वो भी संकल्प है ना, और बाबा को याद करो वो भी संकल्प है ना। हाँ, जो अपन को आत्मा समझो, ये एक ही संकल्प करना है, अनेक अनेक संकल्प नहीं करने हैं। बाबा ने बोला नील में नहीं जाना है, जैसे सन्यासी लोग नील में चले जाते हैं, शून्य, हाँ, शून्य में नहीं सुनिए जाना है। मन का जी। काम है संकल्प करना, तो एक संकल्प तो करना ही है कि मैं आत्मा स्टार हूँ, या ये एक संकल्प तो करना ही करना है। सो निसंकल्प स्टेज बोले तो एक संकल्प तो करते हैं हम लोग, ऐसा है ना। जब एक जब एक संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु में स्थित हो जाते हैं, तो मैं आत्मा स्टार ये स्वरूप बन जाता है हमारा, आत्मा ही हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं, तब तो सोचने की भी दरकार नहीं रहती, वही निर्संकल्प स्टेज है, दूसरे संकल्प ही नहीं आते, एक ही चीज में आत्मा ही हूं मैं, इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वही निर्संकल्प स्टेज है। आत्मा का संकल्प होना यही तो देवता का स्वरूप है। सतयुग में जो देवता है वो क्या है, सोल कॉन्शियस है, 100% सोल कॉन्शियस, वही देवता है। अगर सोल कॉन्शियस नहीं है तो वो नील में जाएंगे, जीरो में, देवता बनते ही नहीं है ऐसे लोग। जो बाहर की दुनियाई सन्यासी साधु नील में जाते हैं, वो तो कोई प्राप्ति ही नहीं करते हैं। सच में नील में जा सकते हैं भैया, ये नील सन्यासी में लोग सच में नील संकल्प में जाते हैं, संकल्प विदाउट एनी संकल्प हो सकता है ऐसा। मन है तो ऐसा कुछ ना कुछ संकल्प रहे तो टिक जाता, नहीं तो इधर उधर भाग जाते ना। शून्य में जाते हैं, अभी बाद में देखिए प्राण प्राण को त्याग देते जी, हैं वो लोग। ओ तो ऐसा हो सकता है नील संकल्प वो सन्यासी लोग को। होता है, बाबा ने बोला है मुरली पहले में। अच्छी बात है, मैंने नहीं सुनी नील संकल्प बोले तो ये है बोल के, ठीक है भाई जी, थैंक यू। भाई जी मैं बाहर गैलरी में बैठ के वो 4 बजे जो उतार आता है ना, उसे मैं कभी कभी देखती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। उसको महसूस करो, या तो अपनी जो बिंदी होती है ना, छोटी सी बिंदी लगाओ, हाँ। उसको आईने में जाके देखो, अच्छा। चमकीली बिंदी, हाँ। जो लोग बाहर का स्टार नहीं देख सकते, हाँ। बस हाँ उसी जी। की स्मृति में खो जाओ। अच्छा। अच्छी बात है अगर आप देखते हैं तो, हाँ वो गैलरी देखते उधर ही देखने देखते को नहीं बहुत रहना है, अच्छी। उसको हाँ देखना है, कभी कभी बाहर निकलते हो, मच्छर काटते हैं ना, इसलिए फिर अंदर आ जाओ। उसको देखना है, और उस हाँ। स्टार को हाँ। याद करना है। अच्छा करेंगे याद। हम्म, और वही वही मेरे को पॉइंट बोलने को नहीं आता है, ऐसा गीता का, ऐसे जो रोज मैं सुनती हूँ, शाम का सुबह अमृत वेला का,
इसलिए कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं बोलने को आता है तो अर्थ बताइए। अर्थ अर्थ चलता। हाँ चलेगा ना। अच्छा, हल्लू हल्लू से वो पढ़ाई नहीं है ना, इसलिए हल्लू हल्लू से बोलने को आता मेरे को। हाँ चलेगा, इसलिए हल्लू हल्लू बहुत बोलिए। बहुत जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं। अरे वो जो जल्दी बोलते हैं उनको बोलने दो, अच्छा आप हल्लू ठीक है। हल्लू बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलेंगे। हम्म, वही। भाई जी आप फिर निश्चित क्या है? क्या क्या बोला? विमला माता, आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ वही अच्छा लगता है, आप जो बोलते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सुनती हूँ मैं अच्छे से, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, हाँ वही। हाँ बोलिए अच्छा, अदिति माता। भाई जी फिर निसंकल्प स्टेज माना क्या है भाई जी? निसंकल्प स्टेज यही है जब अपना स्वरूप ही बन जाएगा कि मैं आत्मा बिंदु हूँ। एक होता है संकल्प करना कि मैं आत्मा स्टार हूँ, और वो स्टार संकल्प करते 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 स्टेज ही हमारी बिंदु रूप बन जाएगी। भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट ऐसी स्टेज बन जाएगी, वहां पावर आएगी पूरी तरीके से। सिर्फ आत्मिक स्थिति का ध्यान है, सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप का ध्यान है, बाकी कोई भी ध्यान नहीं रहेगा, वो निरसंकल्प अवस्था है। वो तो नील अवस्था हो जाएगा ना तब। नहीं, आत्मा का ध्यान है ना, स्टार का, बिंदु का, आत्मा का कॉन्शियसनेस है ना, नील नहीं है वो वही अवस्था जो है वही देवता का स्वरूप है। देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उसको नील अवस्था नहीं बोलेंगे। उस पूरा जैसे एक रोबोट ऑपरेट होता है ना, जिसने जिसने अनुभव किया होगा पुरुषार्थी जीवन में, जब आत्मिक स्थिति अच्छी बन जाती है तो भ्रुकुटी के बीच में ऐसी ताकत खींचती है कि हम कर्म कर रहे हैं और हमें कुछ, सारा हमारी ताकत भ्रुकुटी के बीच में है और कर्मों का कुछ पता ही नहीं चलता है। कर रहे अच्छे से करते रहते, गाड़ी चला रहे तो चला रहे बस, बाकी सारी बुद्धि भ्रुकुटी में खोई हुई है। ये आत्मा का अवस्था है। ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर जो भ्रुकुटी है वहां ताकत स्थित हो जा रही है और अपने आप काम कर रहा है व्यक्ति, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अनुभव की बात है, कैसे समझाऊं? अनुभव करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, किसी किसी ने किया होगा पुरुषार्थी जीवन में अनुभव। हाँ जी भाई जी, भ्रुकुटी के बीच में कभी कभी खिंचावट जैसा भी लगता है। हाँ जी, वही आपकी ताकत है। जब आप स्टार में अच्छी तरीके से अभ्यासु बन जाते हो, बाद में अपने आप ही वहां खिंचावट रहेगी, वो आत्मा का स्वरूप बन जाओगे आप। वो स्थिति लंबे समय तक रहने लगेगी, लंबे समय तक वो निराकारी स्टेज, निरसंकल्पी स्टेज। उस समय ज्यादा संकल्प नहीं आते। ऐसा व्यक्ति कैसे भी कर्म करे वो इतना डाउन नहीं होता है दूसरों के मुकाबले। उसका भान अज्ञानता वो भ्रुकुटी के बीच में रहेगा। अज्ञानता का कौन सा बम फटेगा कि सब एडवांस वाले मतलब सूर्यवंशी बच्चे भी अंधेरे में आ जाएंगे। वो महाशिवरात्रि का वक्त होगा, अंधेरे आ उसी बीच जाएंगे, में बात भी प्रत्यक्ष होगा। सारे के सारे अंधेरे में आ जाएंगे। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त होने के बाद दिन प्रतिदिन अंधकार बढ़ता चला जाएगा। तो अंधकार जब तामसी अवस्था आती है कलयुग की अंतिम शूटिंग में, तो बाबा ने बोला ये जो ज्ञान जल है ये मटमैला हो जाता है। ये ज्ञान जल जो है, इस ज्ञान जल में अच्छे ज्ञान के रतन कोई नहीं देखता है, ये मटमैला हो जाता है। उसमें सिर्फ विषय विकारों की बातें, ऐसी बातें जिससे बुद्धि विषय विकारी हो जाए, ऐसी बातें सबके बुद्धि में बैठ जाती है, ज्ञान बाजू में रह जाता है और पूरी तरीके से
विषय विकारों में भी फंस जाएगी आत्माएं। और दूसरा सबसे मेन चीज होगी कि सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझना। तो जो कलयुगी शूटिंग होता है, लास्ट शूटिंग, उसमें ब्राह्मण परिवार जो रहेगा बीज रूप आत्माओं का, उसमें परमात्मा को सर्वव्यापी समझने का, अरे परमात्मा क्या है, हर एक पाठधारी अपने आप को भगवान सिद्ध करने लगेगा। हर एक पाठधारी बोलेगा अरे हमारे अंदर सारी ताकत है। बाप की बाप जो बाबा ने बोला अकाल पड़ेगा, तो बाप की जो स्मृति है, बाप की जो याद है, वो बुद्धि से कम कम होती जाएगी। अकाल पड़ेगा तो याद कम होती जाएगी। अपनी आत्मा को ही सर्वज्ञानी, त्रिकालदर्शी, अपनी आत्मा को ही श्रेष्ठ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहंकार बढ़ता जाएगा। सर्वव्यापी का शूटिंग होगा। जो जिसको ज्ञान सुना रहा है उसको ही भगवान बना के बैठेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भगवान बना के बैठेंगे। जिसकी बुद्धि जड़वत है, ज्ञान में इतनी चलती नहीं, ऐसों को भगवान समझ के बैठेंगे। इस परिवार के अंदर ये शूटिंग होगा बिजरू की दुनिया में। भाई जी अभी क्या हो रहा है? सूर्यवंशी बच्चों की भी एक्ट ऐसी रहेगी, परमात्मा सर्वव्यापी है, या सूर्यवंशियों के अलावा जो दूसरे दूसरे धर्म के नंबरवार है ना, नंबरवार है, नंबरवार है सारे के सारे। सूर्यवंशियों के ऊपर क्या छिलका नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। छिलके हटाने और फिर सूर्यवंशी बनना है। अष्टदेवों के ऊपर ही अंतिम जन्म में छिलका चढ़ता है, बाकी कोई बचा है? तो नंबरवार है। कोई कम समय के लिए शूटिंग करता है, कोई ज्यादा समय के लिए करता है, कोई थोड़े समय के लिए नीचे जाएगा। अभी अष्टदेव को अष्टदेव ही समझना चाहिए, अष्टदेव को भगवान तो नहीं समझना चाहिए ना, भगवान तो एक ही है। अगर कोई अष्टदेव को ही भगवान समझ बैठा तो शिव बाबा से बुद्धि हटा दी तो गलत हो गया ना फिर बात। तो शिव ओम का शूटिंग हो गया ना वो। तो अष्टदेव अष्टदेव है। अष्टदेव को बनाया किसने? बाप ने बनाया ना। आकाश से तो नहीं टपके ना। ये बुद्धि में हमेशा होना चाहिए। अष्टदेव के अंदर जो विशेषता है वो बाप की दी हुई विशेषता है। अष्टदेव के अंदर अच्छे क्वालिटीज अगर दिखती है तो बाप याद आना चाहिए, क्योंकि बाप का प्रोडक्ट है अष्टदेव। बाप ने बनाया है उनको। अष्टदेव मेरी रहबरी में पलते हैं। तो वैसे ही नंबरवार 108 आत्माओं को कल जाके अहंकार आ जाए या हम ही सब कुछ है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सुना रहे, हम जो कर रहे हैं, हम ही सब कुछ है। और उनको मानने वालों के ये श्रद्धा बैठ जाए कि यही सब कुछ है, तो फिर सर्वव्यापी का शूटिंग हो जाएगा ना। शिवो हम का शूटिंग हो जाएगा, हम ब्रह्मास्मि का शूटिंग हो जाएगा। ये बुद्धि में हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हाँ, उस पाठधारी को जरूर रिगार्ड देना है, वो निमित्त जरूर है। अष्टदेव 8 दिशाओं की पालना करने के निमित्त है, बाप ने उनको दिया है। हाँ, लेकिन जब उसको देखते हैं तो बाप भी जरूर याद आना चाहिए कि वाह, बाबा ने क्या बच्चे बनाए। वाह, सच में मान लिया बाबा की चॉइस, मान लिया बाबा ने क्या इनको ट्रेन किया है, मान लिया बाबा ने कैसे इनको आप समान बनाए। तो बुद्धि में ये बात हमेशा रहे, बाबा बाबा है, वो भगवान का पाठधारी है, बाकी सारे नंबरवार है, कोई उसकी सीट नहीं ले भाई सकता। अष्टदेव दक्षिण से कैसे प्रकट होंगे? दक्षिण से डिक्ली होंगे, इनकी प्रत्यक्षता होगी, क्या मतलब है? दक्षिण से प्रत्यक्ष हुआ हो तो गया 5वें नंबर का पूर्वज, पता नहीं चला आपको? दक्षिण से हुआ था। हैदराबाद वालों को पूछो, सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही प्रत्यक्ष किया उसको। बाबा बोल 8 की कहा है, भाई दक्षिण भारत में 8 ही प्रत्यक्षता होगी, पूरे 8 ही बताया है। 2351 बोल रही है। 8 दिक्पाल दक्षिण से ही भारत में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल देखने में आएगा। और दक्षिण भारत में प्रत्यक्षता
8 की दक्षिण भारत में ही होगी। हाँ, तो दक्षिण भारत वाले ही अष्टदेव को पहले पहले पहचानते हैं। प्रत्यक्षता बुद्धि में होती है, पहले उसके परिवार वालों के बुद्धि में होती है, उसके संगे साथियों के बुद्धि में होती है। प्रत्यक्षता ग्लानि के रूप में भी होती है। तो पहले पहले सबसे ज्यादा जिनके बुद्धि में बैठता है कि ये अष्टदेव का पाठधारी है, वो दक्षिण वाले हैं। चाहे वो 5वें नंबर के अष्टदेव को पहचाने, चाहे छठे को पहचाने, 7वें को पहचाने, 8वें को पहचाने, पहले पहले उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है। पहले पहले चाहे वो आंध्रा वाले हो, चाहे कर्नाटक वाले हो, चाहे तमिलनाडु वाले हो, चाहे केरला वाले हो, भी नंबरवार है। सारे ही तो दक्षिण ही है, दक्षिण भारत ही है। अभी कौन अष्टदेव को कहाँ से उठाया जाता है, वो तो प्रैक्टिकली क्लियर हो रहा है अभी। बाबा को भी सबसे पहले पहले दिल्ली में तो बहुत ज्ञान सुनाया, लेकिन निकला कोई नहीं। लेकिन जब जाके दक्षिण भारत में ज्ञान फैला, तो 9 कन्याएं आंध्रा से सरेंडर हो गई 1989 में। तो सबसे बड़ी जीत उसी समय मिली बाबा को। तो एक प्रकार से प्रत्यक्षता दक्षिण भारत से ही हुई बाबा की। कन्याएं सरेंडर हो गई, तो वहां से पार्टियां भी आने लगी ज्ञान उठाने के लिए। तो बाबा की प्रत्यक्षता भी दक्षिण भारत से हुई। उस पाठधारी को पहले पहले जिन्होंने समझा बुद्धि से और उसका प्रचार प्रसार किया, वही प्रत्यक्षता है। एक है जैसे खुशी होती है और पता चलता नहीं है हमने किसको ज्ञान सुनाया, हमने तो ज्ञान सुनाया नहीं। खुशी होती है जब दूसरे सर्विस करते हैं तो हमको ही खुशी हो रही है, एकदम खुशी से भर जाना। तो कैसे हमने सेवा की? हमने तो सेवा की नहीं बाचा से। बाबा ने बोला है कि सेवा का मेवा है खुशी। हाँ वही वाचा पूछ से रही हूँ, सेवा खुशी भले हुई नहीं, तो वाचा से सेवा भले नहीं की, वाइब्रेशन से की होगी। आपके वाइब्रेशन सारे उस जगह फैले होंगे, आपकी स्थिति अच्छी बनी होगी, वातावरण में आपने वायुमंडल बनाने में सहयोग दिया होगा, तो आपको खुशी आई। अपनी खुद की स्व की स्थिति अच्छी है तो आत्मा को खुशी आती है। दूसरा वाचा चला रहा है, वाचा से बड़ी बड़ी बातें को ज्ञान सुना रहा है, लेकिन योग युक्त नहीं है, और आप योग युक्त हो, आप वायुमंडल बना रहे हो, वाइब्रेशन बना रहे हो उस जगह पे, तो आपको खुशी मिल रही है। और जो वाचा चलाया वो तो भाई मुरझाया हुआ चेहरा है उसका, इतना भाषण किया उसने आधा घंटा 1 घंटा, उसको ना कोई खुशी है ना कुछ है, ज्ञान सुना कर भी। क्यों? क्योंकि योग युक्त नहीं है वो। तो वाचा के साथ साथ वाइब्रेशन की सेवा होनी चाहिए, और योग युक्त होकर ज्ञान सुनाएंगे तो उसका तीर लगेगा सामने वाले को भी। तो आपने जरूरी थोड़ी है हर एक ने वाचा से ही ज्ञान सुनाना है। 3 लोग जाते हैं किसी वीआईपी के पास या किसी मिनिस्टर के पास मिलने के लिए, 3 माताओं में से एक माता सुनाने का काम करे, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे है, जिसको बोलने का स्किल अच्छा है, जिसका वो सुनाने का काम करे, और बाकी 2 लोग याद में बैठ जाए, आत्मिक स्थिति में बैठ के वाइब्रेशन से सेवा करे, उसका इफेक्ट ज्यादा निकलता है। लेकिन क्या होता है, माता ये जाती है तो तीनों को बात करनी है, एक बात करेगी, दूसरी पहले वाली की बात काट के दूसरी बात करना चालू करेगी, तीसरी पहले दोनों की बात काट के तीसरी बात करना चालू करेगी। ऐसे तो डिसर्विस हो जाती है। इतना श्रेष्ठ शिव बाबा है, उसके श्रेष्ठ बच्चे हैं हम, बड़ा ते बड़ा बाबा है, सारी विश्व का मालिक। कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए हमारे में ईश्वरीय सेवा करते वक्त। जब एक बात कर रहे हैं तो दूसरे लोग याद में रहो,
वाइब्रेशन से, वृत्ति से सेवा करो। हाँ, जब वो रुक जाता है, कोई ऐसी बात है बता नहीं पा रहा है, तब एकदम वाइब्रेशन से सिचुएशन समझ के, सामने वाले व्यक्ति की बात समझ के तभी बात करो, नहीं तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता है बहुत बार, उसकी वजह से डिससर्विस होती है। एक वाचा से ज्ञान सुनाए, दूसरा वाइब्रेशन की सेवा करे, मनसा से वाइब्रेशन फैलाए। ऐसे करके सेवा मिलजुल के करनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हाँ जो जी। माइक होता है वही सब कुछ होता है। माइक के साथ जो सहयोग देने वाले हैं, वो सारी टीम मिलके ही एक अच्छी सेवा हो सकती है। हाँ भाई जी, हम लोग ऐसा ही करते, क्योंकि एक बाबा का परिचय दिया तो दूसरा लोग क्या करते हैं, ऐसा याद में रहते हैं वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। बहुत अच्छा हाँ सेवा जी, होता है हाँ जी। जी। बहुत, एक दूसरे क्योंकि की टांग सबको नहीं ये पता खींचनी चलना है, पहले एक दूसरे से पहले ईर्ष्या-द्वेष नहीं करना है। पहले ही डिसाइड क्यों करना है क्यों कि कौन बात करेगा। जी। अब पहले ही आपस में जाने से पहले डिसाइड करेगा, अब हमारे में अच्छा बात कौन कर सकता है। हम्म? सबके मार्ग से, वाचा के भी मार्ग से, वाइब्रेशंस के भी मार्ग से, सब चीजों के अलग अलग मार्ग से टीम वर्क है। भाई भाई साहब, ऐसा किसी को कोर्स सुनाने के समय में याद में बैठते, कोर्स चलते चलते समय में याद भूल जाते हैं। क्या भूल जाते? याद में बैठते याद भूल जाते। कोर्स डीप में जाते हैं ना, इसी समय में याद भूल जाते हैं। कोर्स बाता ज्ञान चलता रहता है। ज्ञान कौन सुना रहा है? दूसरी बहन, और आप याद में नहीं बैठे हो नहीं ऐसे। नहीं नहीं, मैं ज्ञान सुनाने के समय में बैठते हैं ना, ज्ञान सुनाते इस समय में थोड़ी समय याद रहता, बाद में याद गायब हो जाता है। हाँ हाँ, आपकी जो आत्मिक स्थिति है वो गायब हो जाती है बाद में। पहले हाँ, स्थिति याद अच्छी रहती है। कोर्स देने के समय में। हाँ, कोर्स देने के समय में तो कोई हम्म बात नहीं माता जी। हम्म जितना योग युक्त अगर होकर सुनाना है तो उस दिन अमृत वेला अच्छी करनी है। जितना आप अपनी हम्म स्थिति को अच्छे रखेंगे, उतना योग युक्त होकर सुना पाएंगे। बहुत सारा वाचा का ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होता है। अपनी स्थिति हम्म, को जितना अच्छा रखेंगे ना, फिर थोड़ा भी किसी को सुनाएंगे तो तीर लगेगा, वारिसदार क्वालिटी बनेगा वो। अच्छा, थोड़ा सुनाओ लेकिन योग युक्त होकर सुनाओ। ऐसा ऐसा युक्ति बताते रहते भाई आप। हाँ, प्रैक्टिस ऐसा करो क्या अपनी क्या करना स्थिति। है, युक्ति बताए तो हमको मालूम पड़ता है, और हम भी ऐसा ही करते हैं। नहीं तो हाँ, ज्यादा ज्यादा कोर्स में ज्यादा ज्यादा नहीं, बोलना अगर होता है। ज्यादा याद ज्यादा कोर्स, अगर आप दिन में 4 कोर्स कर रहे हो समझो, तो 4 कोर्स कर रहे हो तो आपको याद भी उतना करना पड़ेगा, अमृत वेला पावरफुल करना पड़ेगा। एक कोर्स हम्म, होने के बाद बीच में गैप है, उसमें 10 मिनट्स अपनी स्थिति अच्छी बनानी पड़ेगी, आत्मिक स्थिति करके उसकी प्रैक्टिस करनी अच्छा, पड़ेगी, फिर दूसरा दूसरा कोर्स लेना है। सिर्फ वाचा से ज्ञान सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, अपनी स्थिति पूरी गायब हो चुकी है, ऐसे नहीं करना है माता जी। ओके ओके। दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अपनी स्थिति को बहुत बरकरार रखना है। शरीर को भी देखना है, अगर शरीर अच्छे से नहीं है तो मन की स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, आत्मिक स्थिति बन नहीं पाएगी। कोई कोई नवेडे ज्ञान सामने सुनाता ही है, चल रहे हैं ना। कोई कोई ज्ञान सुनाता है तो ऐसे सुनाता है जैसे चिल्ला रहा है, ऐसे ज्ञान नहीं सुनाना है। जो योग हम्म युक्त होगा उसका ज्ञान, उसकी वाचा से शांति महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए सामने वाले। हम्म ओके भाई, थैंक यू। हम्म भाई जी एक प्रश्न है भाई जी। हम्म, हेलो भाई जी। बोलिए बोलिए। भाई जी, रात में भी अमृत वेला और दिन में भी अमृत वेला, ऐसा क्यों हो रहा है भाई जी?
तो रात में भी अमृत वेला होती है? आप कितने बजे अमृत वेला होती है रात में? 2 बजे से। 2 बजे। और दिन में कितने बजे अमृत वेला? मैंने दिन में भी अमृत वेला समझ रहे भाई जी, ये भी अमृत वेला है। और मैंने बाप को याद ही नहीं करते, बाप खुद ही याद आते रहते हैं, ये भी अमृत वेला है ना भाई जी। तो अच्छी बात है ना, फिर तो आपकी स्थिति अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने बोला अष्टदेव के लिए पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। वो तो दिन और रात में फर्क नहीं समझते, स्थूल अमृत वेला को अमृत वेला नहीं समझते। सारी पूरा सवेरे से लेकर रात तक सारी अमृत वेला ही है। तो अच्छी बात है, अगर आप दिन को भी अमृत वेला समझ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, अच्छी याद आ रही है, तो अच्छे अवस्था का लक्षण है। ये तो बहुत बढ़िया है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो दूसरों का कल्याण कीजिए। अपनी स्थिति अच्छी बन रही है तो दूसरों को ज्ञान सुनाइए, उनका भी कल्याण हो जाएगा ऐसी स्थिति में। ठीक है जी भाई जी। भाई जी एक प्रश्न है। हम्म। जब पुरुषार्थी जीवन में सब हर एक परिस्थितियां, माया की परिस्थितियां आते हैं ना, आते रहते, तो जब उस परिस्थितियों के अनुसार हमारा संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। जैसे हर एक का तो मन बुद्धि के अनुसार तो अलग अलग होता है ना भाई जी। मुझे हमारे लिए बता दिया तो उस संगठन के बारे में तो दिन रात संकल्प लगातार चलता रहता है, 2-3 दिन। ऐसा संकल्प रुक नहीं पाता है। तभी उस संगठन के बारे में कैसा ये रुक जाए, संकल्प विकल्प कम किया जाए तो कैसे करे? आत्मिक इसका स्थिति को मतलब कितना भी धारण करना चाहे तो नहीं स्थित हो पाते। कैसे कर सकते हैं उस स्थिति को? इतना दिन रात लगातार विकल्प संकल्प उस आत्माओं के प्रति चलता रहता है, तो चलता कैसा कर रहता सकते है, हैं? तो उस समय क्या करना है, एक पेन लेना है और कागज लेना है, अपनी डायरी लेनी है, शिव बाबा को लिखना है। जो जो संकल्प आ रहे वो लिखते जाने हैं, लिखते जाने, लिखते जाने, लिखते जाने। देखना आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लिखते रहोगे ना, जो जो संकल्प आ रहे लिखते जाइए, पूरा हल्के हो जाएंगे। करके देख लेना प्रैक्टिकल में। नहीं होगा तो फिर बता देना, पूरे हल्के हो जी जाएंगे। भाई। जब भी आता है ऐसा होता है, लिखते जाओ, उसको लिखते जाओ। आंख से आंसू निकल रहे आने दो और लिखते जाओ। बाबा को सामने रख के लिखते जाओ। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताया मैंने आपको। देखो आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। जो जो संकल्प आ रहे हैं वो लिखते जाओ। फिर नई चीज आ रही है, लिखते जाओ, लिखते जाओ, उसको जी भाई हल्कापन जी। महसूस होगा। रात को सोते समय तो रोज लिख के देना चाहिए, रोज लिख के देना चाहिए, तभी सोना चाहिए हल्का होके। सवेरे अमृत वेला, ताकि कल का संकल्प ना रहे। अमृत वेला एकदम क्लियर रहे। जो कचड़ा है वो सारा रात को ही देना है, बाबा को डाल देना है सागर में। अमृत वेला नई नई सुबह, नया संकल्प, नई बातें, नई सेवा की प्लानिंग, सारा नयापन होना चाहिए। भाई जी, लिखना अलग बात है, मन के अंदर बोलना अलग बात है ना। हाँ, मन के सभी अंदर लोग बोलना अलग बात है। मन के अंदर तो संकल्प चल रहे, क्या बोलते रहोगे? वो नहीं संकल्प कुछ को अनपढ़ काटना लोग है। क्या करते हैं ना, ठीक है भाई जी, वो काटना है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो वो लोग क्या करना है, मन अंदर अंदर बाबा को बोलते रहते हैं ना। उनको पढ़ने लिखने को नहीं आता ना, क्या करना है वो लोग?
ऐसे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनका इतना संकल्प ही नहीं चलता है, जो पढ़े लिखे हैं ना उनका ही ज्यादा चलता है। हाँ ऐसा। इधर और जो एक है बात क्या है तो उनको पूछो, जी जो पढ़े लिखे जी नहीं है उन पे चलता नहीं है, उनकी आत्मा शांत रहती, इतना प्रॉब्लम नहीं रहता ऐसा। है। सो लिखने को जरूरत ही नहीं। अरे उनको तो इतना जाता ही नहीं बुद्धि 10 चीजों में उनका। जी। और एक बुद्धि बात क्या है तो हम लोग बीच बीच में ऐसा सोचते एकदम अटक जाते, ऐसे एक स्टेज पर ऐसा स्टिक के जैसा हो जाता है, कुछ संकल्प नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, सभी को होता है ऐसा। समझ में आया ना? हैंग ऐसा हो जाता हम लोग हैंग हो हाँ जाता है या क्या वो क्या है वो स्टेज, वो कोई संकल्प नहीं रहता, कोई याद नहीं रहता, बाद में कुछ टाइम के लिए 1 मिनट या ऐसा कुछ 2 मिनट के लिए, ये कुछ क्या नहीं है? है, कुछ नहीं है, वो जो कभी कभी जी ये बुढ़ापे की क्या वजह जी? से होता है, बुढ़ापे की वजह से होता है। नहीं मेमोरी बच्चे लोग भी ऐसा एक है ना बुढ़ापे ही नहीं, बच्चे लोग भी ऐसा एक बार ऐसा स्टिक के जैसे एक बिंदी में ऐसा स्टिक हो जाता, कुछ नहीं बात करते, ऐसा आंख भी इधर उधर नहीं देखते हैं, ऐसा ही बोले तो डीप क्या बोलना है, डीप में जाते हैं थिंकिंग। अच्छा क्या है वो कुछ हम लोग थिंक करते ना, कुछ हाँ योचना करते ना, वो ऐसा डीप में जाते हैं, क्या योचना किया बाहर आने के बाद याद भी नहीं रहता। ऐसा सभी को होता, सिर्फ मेरे लिए नहीं। ऐसा सोच सोच के एक जगह पर ऐसा स्टिक हो जाता। वो स्टेज को तो आत्मिक स्थिति नहीं बोल सकते हैं, नहीं नहीं वहां कहा जाके कि आप कहा कि जी आत्मिक स्थिति, वो आत्मिक स्थिति थोड़ी है माता जी, ये तो आपकी कोई मेमोरी में लॉस हो जाता है, उसकी वजह से वो हैंग हो जाती है सिस्टम, जैसे कंप्यूटर हैंग होता है, जैसे मोबाइल हाँ जी हैंग हाँ होता जी है, जैसे ज्यादा डेटा डालोगे ज्यादा चीजें डालोगे हाँ। वैसे हो जाता है, हैंग हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। आजकल नेट भी हैंग हो रहे, हम्म। इंटरनेट ऐसा। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है, चलो रुके फिर। भाई एक क्वेश्चन ओम है, शांति। बोलिए बोलिए जैसे एक क्वेश्चन। हाँ जैसे हम सुबह उठते थे पहले तो आंख हाथ धोते थे, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा कि हम उठ रहे हैं से जग रहे हैं, जैसे कोई बात करता हुआ उठा रहा है कि उठ जा, अब तो सुबह 1 बज गए होंगे तेरे, मतलब ऐसे अजीब सा हो रहा है, जैसे हम रात को सोते हैं तो योग कमेंट्री बाबा की योग क्लास से ही सोती हूँ, और सुबह उठ भी जाती हूँ, और कहीं जाना है मुझे, पता नहीं कहाँ जाना है, और तैयार होके नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं जा रही हूँ, उड़ रही हूँ, क्या है तो ये? क्या है, क्या बाबा ने बोला है, बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा का कार्य करते हैं। बाबा बच्चों को अमृत वेला उठा भी देते हैं खटिया हिला के, सुना है मुरली का पॉइंट? हाँ तो सुना है। तो जैसे बाबा की याद में सोओगे संकल्प करके कि बाबा मेरे को, मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं तो आलसी हूँ, मैं तो अलबेली हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरे को बाबा 3 बजे उठा देना जरूर, देखना उठा देगा, सच्चे दिल पर साहब राजी। मैं जो कह रही हूँ, मैं उठ जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं उठ गई हूँ, मैं मतलब आलस नहीं है बिल्कुल, अब जैसे कि हम सोए थे या जगे हैं, तो अच्छी जगते बात में है जो ना, थोड़ा आलस होता है ना, वो कुछ भी नहीं है अभी, नहीं तो बदला फ्रेश हुआ हुआ। सा रूप है, जैसे अजीब है, जैसे कि मेरी बीमारी थी जो पता नहीं अब। अच्छी बात है, फ्रेश हो, याद करो उस समय, ठीक है। हाँ याद में है, और सारे दिन, और मतलब सुबह से ही कमेंट्री चलती है, याद और याद क्लास और मुरली। अच्छी बात है, उड़ते रहो, ईश्वरीय सेवा करो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ, ठीक है। चलो रुकते साथ हैं अभी। जाने के लिए कोई चाहिए ना, साथ ओम में ओम कोई क्रांति। शांति चाहिए। भाई जी।